अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं इमरान राइट्स, जहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसे किस्से और वाक़यात जो दिल को छू लें, ईमान को ताज़ा कर दें और सोचने पर मजबूर कर दें। आज हम आपके लिए एक ऐसा सफ़र लेकर आए हैं जो दिलों को बदल देगा। ये उस वक्त की बात है जब नई नई बसें ईजाद हुई थीं। काफ़िले हर साल मशहद मुक़द्दस की तरफ रवां दवां होते, दिलों में अक़ीदत का समंदर और आंखों में ज़ियारत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की तड़प लिए। इन्हीं काफ़िलों में एक शख्स था जो बरसों से ये सआदत हासिल करता आ रहा था, यानी काफ़िले लेकर जाता था। एक साल की बात है, उस शख्स को ख्वाब में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। इमाम ने निहायत शफ़क़त से फरमाया, इस साल जब काफ़िला लेकर आओ तो अपने शहर के एक शख्स इब्राहिम जेब कतरे को भी साथ लाना। वो चौंक गया, मगर दिल ने कहा शायद ये महज एक ख्वाब है। अगली रात फिर वही ख्वाब और तीसरी रात भी। अब तो उसके लिए ये नज़रअंदाज करना मुमकिन न रहा। उसने पक्का इरादा किया कि इमाम की हदायत पर अमल करेगा। सुबह होते ही उसने शहर भर में इब्राहिम जेब कतरा तलाश करना शुरू किया। बिलाखिर मिल गया। इब्राहिम, क्या इस साल मेरे साथ ज़ियारत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पर मशहद मुक़द्दस चलोगे? इब्राहिम ने हंसकर कहा, ज़ियारत, ये तो तुम जैसे नेक लोगों का काम है, हम गुनाहगार वहाँ क्या करेंगे? सालार ने मुस्कुराकर कहा, नेकी या गुनाह, ये सब अपने रब और इमाम पर छोड़ दो। आओ मेरे साथ चलो। इब्राहिम ने बहाना बनाया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। सालार ने मोहब्बत से कहा, क्या मैंने तुमसे एक पैसा मांगा है? सारा खर्च मेरा होगा। ये सुनकर इब्राहिम ने सर झुकाकर कहा, तो फिर मैं चलता हूँ। काफिला रवाना हुआ। रास्ते में एक मुकाम पर डाकुओं का एक गिरोह सामने आ गया। तलवारें और बंदूकें लहराते हुए उन्होंने सब मुसाफिरों का माल लूट लिया। जाते जाते धमकी दी कि अगले स्टॉप पर हम उतर जाएंगे। जब डाकू चले गए, काफिला सालार ने बस रोक दी। दिल गम से भरा हुआ, आंखों से आंसू रवां। दूसरे मुसाफिर भी ज़ारो कतार रोने लगे। हर जबान पर एक ही फरियाद थी, या इमाम, ये क्या हो गया? लेकिन हुजूम में एक शख्स ऐसा था जो न रो रहा था न परेशान था। वो था इब्राहिम जेब कतरा। उसने कहा, रो क्यों रहे हो? बताओ किस किस का क्या सामान छीना गया है? सब ने अपनी अपनी रोदात सुनाई। इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए एक थैला निकाला। पहले 4 सिक्के निकालकर अपनी जेब में डाले और बोला, ये मेरे हैं और ये बाकी तुम सबका अमानत है। सब हैरान रह गए, ये कैसे मुमकिन है? इब्राहिम ने हंसते हुए बताया, जब डाकू माल लूट रहे थे, एक लूट रहा था और दूसरा अपनी जेबें भर रहा था, और मैं भी खामोशी से अपनी पुरानी महारत से अपना काम कर रहा था। स्टॉप तक पहुंचने से पहले मैंने सब कुछ वापस अपने कब्जे में ले लिया। सालार की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, अब तुम समझ गए कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने मुझे 3 रातों तक ख्वाब में क्यों कहा था कि इब्राहिम को साथ ले आओ। ये सुनकर इब्राहिम के दिल पर अजीब कैफियत तारी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मशहद पहुंचते ही सालार ने कहा, चलो इब्राहिम, गुस्ल करो, इमाम की ज़ियारत के लिए चलते हैं। इब्राहिम लरसती आवाज में बोला, मुझे हाथ बांधकर इमाम की बारगाह में ले चलो, मैं बड़ा गुनहगार हूं। इमाम की बारगाह में खड़े होकर इब्राहिम की हिचकियां बंध गईं। उसने आंखें बंद करके दिल ही दिल में अहद किया, ऐ मौला, आज से मैं कभी गुनाह नहीं करूंगा, न किसी को तकलीफ दूंगा, न किसी की चोरी करूंगा, क्योंकि जब इमाम मुझसे राजी हैं तो सब कुछ आसान हो जाता है, और जब आप नाराज हों तो जिंदगी का हर रास्ता अंधेरा हो जाता है। ये वाकया हमें ये सिखाता है, अगर इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम एक जेब कतरे पर इतने मेहरबान हो सकते हैं, तो सोचो अपने नेक और शराफतमंद चाहने वालों के लिए कितने शफीक होंगे। इमाम रज़ा, वो जिनकी रज़ा में अल्लाह की रज़ा है और जिनकी मोहब्बत में दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। अगर आपको ये वाकया पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, और दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात शेयर करने से बढ़ती है और नेकी का सफ़र सबके दिल बदल सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हमें नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तब तक के लिए अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए
ہمیں دیں اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔